आज अनिल पंगोत्रा भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री का पूर्व राजनीति सचिव एवं ओएसडी कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की सुनवाई न होने की वजह से माननीय डॉ सुशील गुप्ता एएपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हाथों आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर अनिल पंगोत्रा, कनु चावला, रणबीर सिंह, धाम सिंह राणा, राजन गोयल, चंद्रकांता समेत कांग्रेस सभी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आइए सुनते हैं इस मौके पर एएपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुशील गुप्ता एवं अनिल पंगोत्रा ने क्या कहा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, मैंने अपनी नैतिकता था क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे। एक बार उनको विधानसभा को जाना था क्योंकि बचपन से लेके अगर मैं स्वर्गीय चौधरी भजला जी के पास छूट चुका चौधरी चंद्रमोहन जी की ये बैठे माता जसवा देवी जी के कुलदीप मिश्रा जी के चौधरी चंद्रमोहन जी। इस बार उनकी हालत नाजुक थी। मैं इसलिए एक इंसानियत के नाते क्योंकि बच्चे से मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि माननीय सुशील गुप्ता जी की कुछ नीतियाँ हैं, कुछ विचार हैं जो एक एक कार्यकर्ता का फोन उठाते हैं, कॉल बैक करते हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में ऐड करना चाहता था। जितनी केजरीवाल की अच्छी नीतियाँ हैं उससे भी नेक दिल नेक विचार हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है। आज मैंने मुझे मोनू मोर्चा से लेकर एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। आज मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ पत्रकार मणिपाल जी बैठे हैं, आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के फोन लगाओ, कोई उठा दे दो, बीजेपी का उठा लो, INLD चाहे आज हाशिए में चले उसके प्रदेशाध्यक्ष का फोन डालो। लेकिन हमारे जो माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी पहले राज्यसभा सांसद भी थे, तब भी कार्यकर्ता का फोन डालते थे, बिजी होते थे, 2-3 घंटे में कॉल बैक करते थे। मैं यही कहूँगा कि इनसे भी प्रभावित किस तरह मिलते हैं चुनाव अनिल पंगोत्रा जी और बाकी सभी साथी जो यहाँ पर बैठकर साथ में हैं, मुख्य तौर पर जो मेरे व्यक्तिगत बुलाए उनके साथ जो सैकड़ों व्यक्ति हो इससे जुड़े हुए सब साथियों के साथ इन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं को अपनाते हुए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इनको उचित सम्मान पार्टी के अंदर मिलेगा और हम सब मिलकर इस देश की जो मेन समस्या है, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, जो आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा भी है, उन सब आवश्यकताओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार की नाकामी के कारण सारा हरियाणा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बढ़ता जा रहा है। ये बीमारी पहले आम जनता तक फैलाई और अब बीजेपी ने अधिकारियों के बीच के अंदर भी इन बातों को लिया है। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। मैं मुख्यमंत्री करें, हरियाणा में भाईचारा कायम करें, हरियाणा के अंदर सामाजिक सामंजस्य को उचित बनाएं। हरियाणा आज कई गिरोहों का मुख्य अड्डा बन चुका है। हरियाणा में हर रोज हत्या, फिरौती, डकैती जैसी समस्याएं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और बलात्कार तक की समस्याएं सामने आती हैं। हरियाणा के लोग सुरक्षित नहीं समझ रहे। छोटी छोटी मंडियों के अंदर आज फिरौती की मांग की जा रही है। मैं जींद जिले का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पिछले दिनों लगभग 2 दर्जन से ऊपर ऐसी घटनाएं घटी कि दिल दहल गया और पूरे प्रदेश के अंदर आज नशा फैल रहा है, अपराध फैल रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है। पहले से 3-4 गुना रिश्वत बढ़ चुकी है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा को संभालने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। हरियाणा के पहले हमने स्कूलों की हालत दिखाई थी मुख्यमंत्री जी को, एक पखवाड़े तक लगातार हमने हरियाणा के स्कूलों की भयानक स्थिति मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके उनको भेजी, उनकी वीडियो बना के भेजी। अब इसी महीने की 25 तारीख से हम हरियाणा के हॉस्पिटलों की दशा दिखाएंगे, किस प्रकार से कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे दवाइयाँ नहीं है, कहीं पे बेड की उपलब्धता नहीं है, कहीं पे भवन जर्जर है, सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, MRI नहीं है, एक्सरे मशीनें नहीं है,
अनेकों तरह की जो समस्याओं से हरियाणा के लोग जूझ रहे हैं, दूसरी सीरीज में 25 अक्टूबर से दिवाली के ठीक बाद हम इसको कैथल से शुरुआत करेंगे और वहाँ के हॉस्पिटलों की हालत लेंगे, पूरे प्रदेश के हॉस्पिटलों को प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे। जी, लगातार कुनबा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का, फिर चाहे यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की और समय समय पर एकजुट करने की प्रयास जो है, चाहे वो ओम प्रकाश गुर्जर जी हैं, चाहे राठी साहब हैं या राजीव जी हैं, कर रहे हैं। आपको लगता है परिवार बढ़े, इससे और मजबूती बढ़ेगी और जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ जो आपका मुहिम चल रही है पूरे देश में, उसको पहुँचाने में ये परिवार जो बढ़ रही है ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, निसंदेह जब मनुष्य दुखी होता है तो वो अल्टरनेटिव, आज विपक्ष की आवाज़ उठाने में, जनता की आवाज़ उठाने में कांग्रेस पूरी तरीके से फेल है। कांग्रेस के विधायक जितने भी हैं वो बीजेपी से साठगांठ में। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सजग होके लोगों की आवाज़ को उठा रही है और इस आवाज़ में जो लोगों को दम दिखता है, लोग समझ सकते हैं कि अब अगर बेसिक सुविधाएं चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। प्रदेश में जो माहौल अभी बना है कुछ दिनों में, और सरकार जिस कटघरे में आ गई, आपको लगता है कि 2 अफसर हैं खुदकुशी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप हैं, कोई कहते हैं मुझे जाति को लेकर परेशान किया जाता है, इसलिए उन्होंने एक अफसर ने, हर इतने बड़े अधिकारी ने, पूरे देश में इस तरह का मामला होगा, तो सरकार क्या फेल हो रही है जो अपने अफसरों की मानसिक स्थिति को भी नहीं पता कर पा रही, जो भ्रष्टाचार या जाति को लेकर परेशान है उसको नहीं देख पा रही है? ये सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। अगर सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन लेती तो आज ये हालत नहीं होती। जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी धर्मपत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने शिकायत की, जो एक्शन 1 सप्ताह के बाद हुआ वो एक्शन अगर उसी दिन हो जाता तो शायद ये हालत नहीं आती। आज न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए, न्याय की जरूरत है। इस माहौल को खराब करने के अंदर सैन्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। मुझे ऐसा लगता है कि सैनी साहब के पास निर्णय करने की पावर नहीं है। जो उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई कि उन्होंने कहा कि मैं एक चपरासी तक को टर्मिनेट नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, तो उन्होंने खुद अपनी हालत को बताई। ऐसे केवल एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ये कहे कि मैं चपरासी तक पे एक्शन नहीं ले सकता, तो वो मुख्यमंत्री हरियाणा के लोग पसंद नहीं करते। और अगर वो एक्टिव मुख्यमंत्री होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये जो जाति का जहर हरियाणा के लोगों के दिलों के बीच में घोला जा रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को सैनी सरकार के इस टर्म के 1 साल पूरा होने पर आना था। बड़ी रैली होनी थी सोनीपत में, राय में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी आना था अंबाला में। तो आपको एक विफलता के तौर पर एक स्टैंप लगेगी सरकार पे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द होना? 100% एक प्रधानमंत्री अपने प्रांत के अंदर बीजेपी सरकार की बड़ाई करने के लिए एक रैली रखते हैं कि हमने 3 साल पूरे कर लिए और हमने शानदार ये काम किया, परंतु हरियाणा के लोगों की दिलों की भावना को पहचान कर के विरोध होगा, भयंकर विरोध होगा, प्रधानमंत्री को रैली कैंसिल करनी पड़े, इससे शर्म की बात राज्य सरकार के लिए नहीं हो सकती, बीजेपी के लिए नहीं हो सकती। पंजाब की बात की जाए तो बरसातों में मतलब काफ़ी मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था। अगर पंजाब की ही बात की जाए, साथ लगता है जीरकपुर की बात की जाए, काफ़ी जगहों पर पानी इकट्ठा होना, इस तरह पंजाब के अंदर इस दफ़ा एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक बाढ़ आई थी। पूरे पंजाब के अंदर प्राकृतिक आपदा थी। पंजाब सरकार का एक एक मंत्री और एक एक विधायक खुद खड़े होके उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर था। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से अपील की थी और पूरे देश से कार्यकर्ता साथी जो भी सहायता कर सकते थे वो सहायता लेके पंजाब के गांव-गांव पहुंचे थे।
और पंजाब राज्य एक पहला ऐसे राज्य है कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ फसल खराबी का मुआवजा किसान के बैंक के अंदर भेज दिया। हरियाणा सरकार के अंदर भी आज तक वो गिरदावरी पूरी नहीं हुई। 20,000 रुपये एकड़ देना तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा के भी 22 जिलों में से 16 जिलों के अंदर बाढ़ आई थी और 16 जिलों के अंदर फसल तबाह हुई थी, परंतु सैनी सरकार आज तक उन किसानों की कोई मदद नहीं करती। गुप्ता जी, आपने कहा सेकंड चरण में शुरुआत होगी जो सरकार के सामने में चलाएगी। पंचकूला में भी होगा ऐसा कुछ, क्योंकि पंचकूला में पिछले 1.5-2 साल से कुछ नहीं हो रहा सिवाय प्रेस नोट के। 25 अक्टूबर से इसकी कैथल से हम शुरुआत करेंगे और हर जिले के अंदर जो मेडिकल व्यवस्थाओं का बुरा हाल है उसकी वीडियो बना के मुख्यमंत्री को भेजेंगे, उनको ट्विटर पे टैग करेंगे, फेसबुक पे टैग करेंगे और सीधा उनको बताएंगे इन हॉस्पिटलों की हालत का। पंचकूला के अंदर जरूर होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेस नोट पार्टी होगी। पक्का होगा, जरूर होगा, 100% सर, होगा। ये आपने कहा कि पंजाब में कार्यकर्ता शामिल है कि आज भी पंजाब के कई गांव की हालत जो है वो जो बाहर से निकल नहीं पाए हैं और वहाँ पर सरकार की कोई मदद नहीं पहुँची, वहाँ के लिए क्या कहना देखिए, है? पंजाब का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के सीधे न रही, जहाँ पे सुरक्षा के लिए उन्होंने कार्य न किया। खुद मुख्यमंत्री अपना पजामा ऊपर करके बाढ़ के पानी के अंदर घूम रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। और अगर ऐसे कोई गांव का आपके पास नाम है जहाँ नहीं पहुँचे तो आज ही पहुँचेगा, मुझे गांव का नाम दे। अगर कांग्रेस की बात करें तो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक विजेंद्र जी नई सद्भावना यात्रा भी हरियाणा में निकाल रहे हैं, जिससे भी कई गुट दिखाई दे रहे हैं, कई उसमें नई कांग्रेसी जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, कांग्रेस कहाँ जा रही है? राहुल गांधी जी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एकता लाने में पूरी तरीके से फेल। आज हर जगह ये देखा जाता है कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, नेताओं के कार्यकर्ता है। कोई इस नेता से जुड़ा है, कोई इस नेता से जुड़ा है, कोई उस नेता से जुड़ा है, कोई उस नेता से जुड़ा है। कांग्रेस के नेता अलग अलग दिशाओं के अंदर भाग रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अपने अपने कार्यकर्ताओं को साथ में। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मुख्य चेहरे ऐसे मौजूद हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतारे गए थे विधानसभाओं से। तो क्या आज की जो ये ज्वाइनिंग है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है चंद्रमोहन उनके बहुत करीबी देखे जाते हैं दीपक मल्होत्रा जी, तो क्या इसको जो आने वाले यहाँ पर मेयर के चुनाव है उससे रिलेटेड माना जाए? ये मुद्दा जो बेसिकली क्या है? चुनाव से तो संबंध नहीं है, परंतु राजनीतिक पार्टी में कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो चुनाव का संबंध रहता भी है। क्योंकि पिछले चुनाव में गेम चेंजर जो है रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु ये बेशक उनके चेले रहे। अभी थोड़े दिन पहले पंचकुला के अंदर ही फंक्शन हुआ था और वहाँ पे एक कॉमन व्यक्ति ने खड़ा होकर पूछा था कि विधायक 1 साल के बाद दिखे। इस बात को मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो हरियाणा के अंदर बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चुनाव जीतते हैं और सो जाते हैं, पैसे कमाने के धंधे में लग जाते हैं। 3-4 गुना भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ चुका है। क्या गठबंधन भी देखा जा सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ेगी, सभी सीटों पे लड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद।